नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिस लेसन प्लान पर बात करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट हमारी विज्ञान या फिर साइंस। और इसके प्रकरण या शीर्षक की बात करें तो धातु। तो दोस्तों, धातु से संबंधित आज हम इस लेसन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इस लेसन प्लान को बनाने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको ऐसी बहुत सी लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्टों पर भी आपको हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें अन्य अन्य विषयों पर आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको PDF को बना सकते हो। बाकी अगर किसी बच्चे को और कोई नई पाठ्य योजना चाहिए हो जिससे आपको यूट्यूब पर प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको दिए होते हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप उसको नेक्स्ट डे वो लेसन प्लान इजीली आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं आज की। तो वो है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाठ्य योजना जब भी आप पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाने होते हैं। जो भी आपका श्यामपट्ट का जो कार्य है वो पहले करना होता है, जिसमें आप सामान्य बातें हैं, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सामान्य जानकारी वहाँ पे आपको फ्लिप करनी होती है। उसके बाद प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है, उसका नाम उस समय नहीं लिखा जाता है। ये सामान्य बातें, आई होप आपको ये सब पता होगी। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हैं जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हैं, तब ये चीज़ें लिखी जाती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो कुछ सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। और दोस्तों, सामान्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य हमारे होते हैं विषय से संबंधित, और हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में वैज्ञानिकता का विकास करना, करके सीखने की उपलब्धि प्राप्त करना, यानी बच्चे जो भी सीखे करके सीखते, यानी विज्ञान साइंस में अब प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का बच्चों में विकास, बच्चों में सोचने की योग्यता का विकास करना, चारों कौशलों का विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो चार कौशल है इनका बच्चों में विकास करना। उसके बाद बात करते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य, जैसे आज का हमारा प्रकरण है धातु। तो धातु से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें छात्रों में धातु के प्रति जानकारी देना, धातु के गुणों को बताना, धातुओं का विभाजन करना एवं धातुओं की विशेषता बताना, एवं दैनिक जीवन में धातुओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो सभी बच्चों को जानकारी देना है। उसके बाद आता है अगला बिंदु, जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पढ़ाते समय सहायता रूप में काम में आती है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक, संकेतक एवं श्यामपट्ट। ये सभी क्या चीज़ें हैं, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पढ़ाते समय सहायता के रूप में काम आती है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें बच्चे को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, हम नवीन ज्ञान जो देने जा रहे हैं उससे संबंधित पहले क्या ज्ञान बच्चे के पास रहा है वो जानना। तो सभी छात्र धातु के बारे में विशेषतः सामान्य जानकारी रखते हैं। सभी अपने सामान्य जीवन में बहुत सी चीज़ें यूज करते हैं, वो धातु या मटेरियल से बनी होती हैं, तो बच्चे उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बच्चा सामान्य जानकारी रख सकता है तो फिर हम क्या की प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना में दो कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक क्या है कि प्रश्न करता है छात्रों से, और उन प्रश्नों से ये चाहता है कि उसका अपना टॉपिक निकलवा सके, जो भी आज पढ़ाना चाहता है उसके निकलवा सके। छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र उन प्रश्नों का प्रयास करता है, भाई मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं, ऐसा प्रयास वो करता रहता है। और हर बच्चा है क्या कि उनका प्रयास करता रहता है। देखिए, पहला प्रश्न इसमें देखेंगे कि यातायात के साधनों के नाम बताए। तो यातायात के कौन कौन से साधन है, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया। बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ भी बता सकते हैं, और भी साधन है ना। कई बोले कि हम पैदल चलते हैं, कोई बोलते हैं हम ऐसे पापा के साथ जाते हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, बच्चों का अपना अपना है तजुर्बा। उसके बाद देखिए कार, रेल इत्यादि, जो भी बच्चे, अगर कोई बच्चा है समझदार वो बताएगा इन चीज़ों को। तो जैसे ये सभी चीज़ें किससे बने होते हैं, तो लोहे से। अब लोहे को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ऑब्वियसली धातु कहा जाता है। और धातु के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं, तो बच्चा सामान्य जानकारी रखता है तो कुछ बताएगा, संभावित उत्तर देता ही है, लेकिन धातु के विषय में संपूर्ण जानकारी बच्चा नहीं रख पाता है। तो जहाँ पे समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अगला बिंदु है वो करती है, वो है उद्देश्य कथन। अब उद्देश्य कथन में यही कहती है कि अपना टॉपिक निकालती है, टॉपिक निकालते ही वो अपना ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली छोड़ा होता है उसको फ्लिप कर देती हैं। उसके बाद देखिए, प्रिय छात्रों, आज हम धातु के विषय में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार कहते हुए प्रकरण का नाम लिख दिया जाता है। और उसके बाद जो
लेसन प्लान या पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रस्तुतिकरण, वो किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन, और तीसरा श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक कथन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक अपनी जो भी विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, वो सभी मैटर लिखा जाता है। और दूसरा है छात्र कथन, जिसमें छात्र क्या करता है, छात्र अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है और जो भी मुख्य बिंदु लिखने के लिए कहा जाता है उनको अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है। श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक जो भी कुछ विषय वस्तु पढ़ा रहा है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने लिखता रहता है और बच्चे उन्हीं को लिखते रहते हैं ना। तो जैसे पहले देखिए धातु, तब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका धातु का विस्तार बताएगी। धातु एक प्रवृत्ति से कठोर पदार्थ होता है, लेकिन ये अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। धातु में एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जो मुलायम होता है, जो धातुओं के अपवाद स्वरूप माना जाता है, क्योंकि धातु लगभग इसमें पहले बताया गया है कि धातु कठोर होती है, लेकिन यहाँ एक अपवाद स्वरूप मुलायम भी धातु पाई जाती है जिसे सोडियम कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे हल्का जो धातु है वो है लिथियम। ठीक है, सबसे भारी धातु है वो ओस्मिथियम। ये क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उदाहरणों की कि धातुओं में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, प्लेटिनम, कैल्शियम इत्यादि जो भी धातु है इनको आप और भी लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पर आप ये चीज़ें लिखते रहना, इनमें से जो भी फैक्चुअल चीज़ें है वो वहाँ पे लिखते रहते हैं। उसके बाद देखिए कुछ बातें और करते हैं धातु से संबंधित। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ध्यान रखना धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। और इसके अगर गुण की बात करें तो भंगुरता, तन्यता, कठोरता, आघात वर्धनीयता इत्यादि ये गुण पाए जाते हैं धातु में। धातुओं को धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। ये सामान्य बातें हैं जो पाठ के अकॉर्डिंग चलती है। उसके बाद देखिए संपूर्ण विषय वस्तु जब छात्र अध्यापक प्रस्तुत कर देता है तो बच्चों को कितना समझ में आए, बच्चे कितना कुछ जान पाए, ये जानने के लिए क्या करता है, बोध प्रश्न करता है, जिसे अभ्यास प्रश्न भी कहा जाता है, जिसे पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो कठोर होती है। सोडियम की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो मुलायम होती है। सबसे हल्की गैस लिथियम, कठोरता के रूप में अपवादित धातु कौन सी है। देखिए जो कठोरता के रूप में, जैसे कि मैंने बात कही है कि सभी धातु लगभग कठोर होती है, लेकिन सोडियम ऐसी चीज़ है जो कि मुलायम होती है, तो ये कठोरता में एक अपवाद के रूप में है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। अब छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु जब पढ़ा देता है उसका बोध प्रश्न भी बच्चों से कर लेता है, तो संपूर्ण विषय वस्तु जो भी पढ़ाई गई है उसको आधार मानकर बच्चों का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जो मिनिमम 3 हो सकते हैं और अधिकतम 8 से 10 हो सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी है, जैसे मैंने अभी बताया था ओस्मियम है। दूसरा है कुछ धातुओं के उदाहरण बताए, तो लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि जो भी हमने पहले पढ़ रखी। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तो तन्यता का, कठोरता का, भंगुरता का। चौथा प्रश्न है विद्युत के अच्छे चालक किसे कहा जाता है, तो धातु को विद्युत का अच्छा चालक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए धातु को और क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था अभी धन विद्युतीय तत्व इसको कहा था। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है या अंतिम बिंदु है हमारा गृह कार्य। इसमें बच्चे का जो फ्री टाइम होता है विद्यालय से जाने के बाद उसका सदुपयोग करने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है। इससे बच्चे का रिकॉल हो जाता है, बच्चों का रिवीजन होता है, ऐसा प्रश्न इसमें दिया जाता है। तो धातु के विषय में संक्षिप्त लिख कर लेकर आए तो ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाता है। बच्चे धातु के बारे में संपूर्ण चीज़ें लिखेंगे लेकिन संक्षिप्त रूप में लिख के लाएंगे। तो दोस्तों ये तो होती है पाठ्य योजना, तो यहाँ पे समाप्त। इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हो। आपको अन्य किसी लेसन प्लान की ज़रूरत हो या अन्य टॉपिक पर आपको लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो विषय वस्तु के साथ। उसके नेक्स्ट डे आपको वो लेसन प्लान अवश्य देखने को मिल जाता है हमारे चैनल पर। हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब आपने बिना कहे इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना के साथ, ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।